सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। दोस्तों, इस दौर के बेहद लोकप्रिय और सुरीले संगीतकारों में गिनती होती है युवा संगीत शिल्पी शांतनु मोइत्रा की। शांतनु मोइत्रा के संगीत में समय की एक विशिष्ट दस्तक है। इनके संगीत की वादियों में कहीं आलाप है लोक संगीत का, तो कहीं रंग है नए जमाने का। एक बेफिक्री, एक अल्लड़पन लिए ये गीत जब हवाओं में बिखरते हैं तो चमक के चनार बोल उठते हैं। छन से बोले चमक के जब चनार बोले, ख्वाब देखा है आंख का खुमार बोले, ख्वाब छलके तो आंख से टपक के बोले, झरना छलके तो पूरा आबशार बोले। सुनते हैं इनकी धुनों पर थिरकते कुछ गीतों की झलक। पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना लिखना, गोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम अदा लिखना। कभी कभी रात बात चांद रहता है, कभी कभी रात बात शाम रहती है। बहलेंगे वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे। कभी कभी रात बात चांद रहता है, कभी कभी रात बात शाम रहती है। छलके पलकों के पीछे छलके तन्हा आंसू कोई, तेरी याद जब सताए वो छलके छलका जाए यूं ही। इस खत की जो है सियाही सुन मेरे आंसू से है बनी, मेरा दर्द भी तू ही है, जाना है दवा तू मेरी। एक मीठा मर्ज देने आना तुम यूं ही, एक दवा का कर्ज देने आना तुम यूं ही। सुनी सुनी रातों में खोए खोए ख्वाबों में आना आना यूं ही। एक मीठा मर्ज देने आना तुम यूं ही, एक दवा का कर्ज देने आना तुम यूं ही। भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें। संग तिहारे चलते जाए मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए मंजिल आए या ना आए। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम। So
Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam. Zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man. और आइए अब मिलते हैं शांतनु मोइत्रा से। आपसे बातचीत की है पत्रकार और संगीतकार रविराज प्रणवी ने। आज इस बातचीत की दूसरी कड़ी। शांतनु दा, आपका इस सरगम के सितारों में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं ऑल इंडिया रेडियो का आभारी हूँ कि मुझे आमंत्रित किया गया है। शांतनु दा, आज के जो गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे जी ने आपके साथ बहुत काम किया है। कुछ ऐसी बातें जो आप रखना चाहते हैं या किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है जो आपके गीत सामने आते हैं? स्वानंद किरकिरे भी पूरा बावरामन है। इस गीत का मैं एक कहानी बता दूं, श्रोताओं को इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए कैसे जुड़ते हैं कुछ चीजें जिंदगी में। मैंने अब के सावन एल्बम किया था शुभा मुदगल जी के साथ। वो शायद पहला था आपका संगीत से जुड़ाव? बिल्कुल। बट देखिए दिल्ली में, और मैं रहता था एक बंगाली कॉलोनी में चित्तरंजन पार्क में, जहाँ पे हम बहुत संतुष्ट बंगाली थे। फुटबॉल खेलते थे, अड्डा मारते थे, खाना खाते थे। बिल्कुल पता ही नहीं था कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। अब के सावन ने इतना धूम किया है, पता ही नहीं था। हो गया, बात हो चुकी। अभी हुआ ये कि जावेद साहब ने अब के सावन का एल्बम सुना, जावेद अख्तर साहब ने, और होली में पूरा दिन बजता रहा। ये एक घटना घटी। दूसरा घटना ये घटी कि स्वानंद किरकिरे साहब ने, जो सुधीर मिश्रा जी के असिस्टेंट थे, डायरेक्टर, उन्होंने ये सीडी सुना और वो भी पूरा दिन झूमते रहे। अब ये दोनों जानते थे सुधीर मिश्रा को। सुधीर मिश्रा को लगा कि मेरा जो अगला पिक्चर है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मैं किसी नए संगीतकार को ढूंढ रहा हूँ। तो जावेद साहब ने उनको बोला कि यार एक लड़का है दिल्ली में, शांतनु मोइत्रा, उसको ट्राई करो। उसने एल्बम किया अब के सावन। उसी दिन शाम को स्वानंद ने बोला, सर मैंने आज एक एल्बम सुना अब के सावन, आप जरा सुन लीजिए, वो कमाल है। उनको लगा कि यार ये दोनों लोग एक ही आदमी का नाम बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। और कमाल की बात सुनिए कि उन्होंने जब कहा कि पिक्चर करना है आइए, मैंने इनको बोला कि नहीं, मैं बम्बई नहीं आना चाहता। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे को बम्बई से बहुत डर लगता है। बट दे केप्ट, लगे रहे। 5-6 महीने के बाद मुझे लगा कि मैं जाता हूँ, करके जाता हूँ। मुझे कभी किया ही नहीं है, पिक्चर के गाने कभी बनाए नहीं थे।
फिर करके आ जाऊंगा वापस में। उस समय जब गाने बन रहे थे, उस समय स्वानंद मेरे साथ गाड़ी में जाते थे। तो एक दिन स्वानंद ने बोला, सर, और मैं उनको तो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जानता था, सर मैं इंदौर का हूँ, कुछ गाने लिखता हूँ ऐसे शौकिया, तो अगर कभी आपको अच्छा लगे तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने कहा ज़रूर। तो 2 दिन के बाद सुधीर मिश्रा जी ने बोला कि शांतनु, वो स्वानंद का एक कमाल का लिखा है, देखिए। तो बाबरामन देखने चला एक सपना। और वो कुछ चीज़ें होती है ना कि आपको देखते ही एक कनेक्शन बनता है। जो लिखा था दिल को बिल्कुल छू गई। और उस रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो अब स्वानंद ना कभी उन्होंने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया था, कभी माइक्रोफोन के सामने खड़े ही नहीं हुए थे। और वो एक बहुत ही दिग्गज परिवार के हैं। उनके पिताजी कुमार गंधर्व जी के बिल्कुल मेन शिष्य थे। तो स्वानंद किरकिरे कुमार गंधर्व जी के घर में एक पले बड़े हैं, ये माहौल था उनका। पर उनको माइक्रोफोन से बड़ा डर था। तो मैंने जब धुनमुन करके स्वानंद को बोला कि स्वानंद, मैं समझ गया था बात करके जब से गुनगुना रहे थे कि यार इस आदमी का गला कमाल है, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। अब उनको बोला, आप जाइए डबिंग रूम में। कहते सर मैं डबिंग रूम नहीं जा सकता। मैंने कहा, अरे तुमको गाना कैसे गवाऊंगा? कहते सर आप कुछ भी कर दीजिए, मेरे को बहुत डर लगता है, अकेला लगता है बहुत वहाँ पे, आप यहीं लोगों के सामने कर दीजिए तो है, मैं अकेला नहीं जा सकता। तो मैंने फिर माइक्रोफोन जहाँ पे सब बैठे थे वहीं लगा दिया। और मैंने बोला कि काम करो, ऐसे एक रिहर्सल करते हैं, अगर ठीक लगा तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो कुछ किसी और से गवा लेंगे। तो 4-5 लोग बैठे हुए हैं, कोई बातचीत चल रही है। वो उनको ये आवाज़ पसंद थी, क्योंकि बचपन से आवाज़ सुना था उन्होंने। सडनली एक कमरे में जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आइसोलेट हो जा रहे थे। तो सबके बीच में उन्होंने माइक्रोफोन में गाना गाया, और जो रिकॉर्ड हुआ वो वही गाना था उसी कमरे में। और मैं कुछ चंद लाइन, बाबरामन देखने चला एक सपना, बाबरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बाबरामन देखने चला एक सपना, बाबरामन देखने चला एक सपना, बाबरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बाबरामन देखने चला एक सपना। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, ओ बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बाबरामन देखने चला एक सपना। बावरा सा हो अंधेरा बावरी खामोशिया, बावरी खामोशिया, थरथराती लोह मध्यम बावरी मदहोशिया, बावरा एक घूंघटा चाहे हौले हौले दिन बताए, बावरा एक घूंघटा
चाहे हौले हौले दिन बताए बावरे से मुखड़े से सरकना बावरा मन देखने चला एक सपना बावरा मन देखने चला एक सपना बावरा मन देखने चला एक सपना बावरा मन देखने चला एक सपना। और ये मेरा पहला धुन सात मात्रा पे, सात मात्रा के साथ इतना प्यार हो गया मुझे कि उसके बाद मैंने कई गाने सात मात्रा पे किए। अब जो इंटरव्यू के दौरान मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन से गाने मैंने किए। और मुझे एक चीज़ यहाँ याद आती है कि सिर्फ आपको प्यार नहीं है सात मात्रे से, सात मात्रे से मेरे ख्याल से बरमंदा भी बहुत ज़्यादा बहुत क्लोजली जुड़े हुए पिया तो से नैना लगे ब्यूटी है, ये गाना आपको बजाना ही पड़ेगा शो और की, कमाल का गाना है। बरमंदा के जो बेटे रहे हाँ। आड़ी बन, उनका भी पहला गाना सात मात्रे, करेक्ट घर करेक्ट आजा घर, तो ब्यूटीफुल है ये सात मात्रे का जो की जो दुनिया है ना, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। तो आपने कौन सा गीत की बात की, पिया तो से, पिया तो से नैना लगे रहे, इसके बारे में आप अपने पहले उद्गार बताइए। कुछ नहीं, मुझे लगता है कमाल का एक भारतीय संस्कृति छुपी हुई है इस गाने के पीछे। एक तो सात मात्रा में ही छुपी हुई है, उसके बाद ये कॉम्पोजिशन जो है स्पेशली अंतरा आई लाइक दिस पार्ट। एक उल्लास है, एक कमाल के मिरियड्स हैं, कलर्स हैं, ये हैं इसमें। और उसका जो उन्होंने जो ब्रिज बना रखा है ना रा 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 ना रा ना 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 रा 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 तारा रा रा रा, अब देखिए कैसे ज्वाइन किया है ना रा रा तारा रा रा तारा रा तारा रा रा तारा रा रा। ये ब्रिज के बादशाह थे इस जिगर बंद कि कहाँ जो छोड़ना और मुखड़े तक जो ज्वाइन करते हैं, जो ब्रिज बोलते हैं म्यूजिकली, वो ब्रिज के वो जो पुल बांधते थे वो कमाल कमाल के पुल बांधते थे। और ये एक इज अ ग्रेट उदाहरण ऑफ क्या पुल बनाना उन्होंने, कैसे जोड़ा इन दोनों चीजों को। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा,
आपकी जो यात्रा शुरू हुई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जिंगल्स की दुनिया में कैसे आए? जब आपका संगीत से कोई रुझान नहीं था, कोई जुड़ाव नहीं था, तो जिंगल्स कहाँ बनाने शुरू किया आपने, और फिर वो लिप्स और चिप्स वाला? मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो बिल्कुल लग रहा है ऊपर वाले ने स्क्रिप्ट किया है, इत्तेफाक वाले हैं, कुछ प्लानिंग वाले नहीं थे। विज्ञापन के कंपनी में काम करता था, मुझे इन क्रिएटिव के साथ कोई लेना देना नहीं था, मैं ब्रांड मैनेजर था, ब्रांड की बात करता था। एक दिन पता चला कि जहाँ पे क्रिएटिव काम होता है उसमें कुछ वहाँ पे कुछ हलचल चल रहा है। फिर कुछ देर के बाद मेरे जो बॉस थे उन्होंने आके बोला कि यार प्रॉब्लम हो गया है, वो एक जिंगल करना था बम्बई में, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो 3 दिन के पहले नहीं दे सकता और हमको ये कल ही चाहिए। और यार तेरे बायोडाटा में मैंने देखा था कुछ कल्चरल एक्टिविटी टाइप का है, कुछ कहीं गिटार विटार लेके बजाता है। मैं इतना उनको डेस्परेशन था कि कुछ तो जो होता है कॉलेज फेस्टिवल में हम लोग बजाते थे। मैंने कहा क्या था, बोले आ जा, तो वो मेरे को लेके गए। और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ किरदार ऐसे हैं जो बाद में जाके मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम उन्होंने। तो जहाँ पे गए वहाँ पे एक बहुत स्ट्रिक्ट से मोटे से एक इंसान चश्मा पहन के बैठे हुए थे, प्रदीप सरकार। जो उनको देख के उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने कहा नमस्कार। तो उसे मेरे को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट क्रिएटिव, इनका नाम है प्रदीप सरकार। तो मैंने कहा नमस्कार जी। तो इसे सुना तुम कुछ जिंगल विंगल करने वाले हो? मैंने कहा सर मैं कुछ जिंगल विंगल नहीं करने वाला हूँ। उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने कोई कॉलेज फेस्टिवल में गाना गाया कि नहीं। मैंने हाँ मैंने गाया है। तो उन्होंने 3 लाइन दिया मेरे को, बोलो ये कंपोज कर दो। मैं कंपोज करता था, अपने बंगाली गाने करते थे, पर कभी मैंने ऐसे विज्ञापन के लिए कभी किया ही नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि ये तो मैंने कभी किया नहीं है। प्रदीप सरकार जी बोलो भैया मेरे पास बहुत कम टाइम है, कर सकते हो हाँ कि ना, नहीं तो मैं किसी और को जाता हूँ। तो मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। कहते बजाओगे किस पे? तो देखिए कितना सरलता था उस समय। जब उन्होंने कहा बजाओगे किस पे, मुझे जहन में नहीं आया कि वो कीबोर्ड वीबोर्ड की बात कर रहे हैं। मैंने कहा टेबल पे बजाऊंगा। कॉलेज में तो टेबल भी बजाते थे हम लोग, गाने ऐसे ही गाते थे। तो अब उनको मेरे में रुचि होगी कि ये कौन पागल है जो इतने बड़े विज्ञापन को बोल रहे टेबल में बजाएगा। तो उन्होंने मुझे पूछा कैसे टेबल में बजाएंगे? मैंने कहा सर वो कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल है, वो कमाल का है। कहते आ जाओ मैं आता हूँ। मैं गया, घर पे बनाया मैंने, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। तो उन्होंने देखा कि यार ये ठीक ही लग रहा है। तो तब बताया नहीं ना उन्होंने को। प्रेजेंट किया क्लाइंट को अच्छा लगा। वहाँ से शुरुआत हुआ एक जर्नी। और प्रदीप सरकार को मेरे में रुचि बढ़ती रही। 1 जिंगल, 2 जिंगल, 4 जिंगल, 10 जिंगल। और मैं बहुत ही आभारी हूँ इस आदमी का, क्योंकि एक्चुअली जब वो टाइम आया मेरी ज़िंदगी में कि अब संगीत से घर चल सकता है, वो जब काम आया, उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम छोड़ दो नौकरी, मैं तुमको सपोर्ट करूँगा जितना भी कर सकता हूँ, पर तुम्हारे में जो टैलेंट है तुम उसको वेस्ट मत करो। हर इंसान को एक ऐसा इंसान चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, ये सफ़र बहुत अकेला हो जाता है। और मैं बहुत ही आभारी हूँ प्रदीप सरकार जी का कि उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरे को ये सपोर्ट दी। और मुझे लगता है कि परिणीता का जो प्यार है गानों में, वो इस इंसान के लिए प्यार है जिन्होंने मेरे को उस समय हेल्प किया था। वो संगीत में वो प्यार वहाँ से निकलता है। फॉर दैट रिस्पेक्ट दैट आई हैड फॉर प्रदीप सरकार। सुना सुना मन का आंगन, ढूंढे पायल की वो छन छन, सुनी मन की सरगम, ढूंढे गीत तेरे हमदम। मन में शाम हो या सवेरा, लगा तेरी ही यादों का डेरा। तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तूने काहे को मुंह मोड़ा। कहो ना, कहो ना, कहो ना। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद। बाग में पपीहा बोले, पीहू 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 कहाँ। कैसे काटे सुनी रातें, कहो ना, कहो ना।
कैसे भूले बीती बात, कहो ना कैसे थामे फिर तेरा दामन, कैसे महके मन का ये आंगन, कैसे भूले प्रीत तेरी साजन, कैसे बांधे टूटा ये बंधन। मन में शाम हो या सवेरा, लगा तेरी ही यादों का डेरा। तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तूने काहे को मुंह मोड़ा, कहो ना कहो ना कहो ना। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद, बाग में पपीहा बोले, पीहू 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 कहाँ। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद, बाग में पपीहा बोले, पीहू 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 कहाँ। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद, बाग में पपीहा बोले, पीहू 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 कहाँ, कहो ना। परिणीता का जो पहला गाना मैंने कंपोज किया था, तब मुझे पता नहीं था कि वो परिणीता फिल्म के लिए होगा। प्रदीप सरकार ने मुझे कहा कि मैं विधु विनोद चोपड़ा के पास जा रहा हूँ एक कहानी लेके, यार एक गाना बना दे। मैंने कहा कैसा गाना? कह रहा एक अकेलेपन का गाना। तो उस समय बम्बई में अंतरा चौधरी थी वहाँ पे, और मैं उनके पिताजी के तो बहुत बड़ा फ़ैन हुई हूँ। तो सारे जो कहानी उनके से ही मिलता था। कमाल की सिंगर है वो। उनके साथ मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया। वो गाने का नाम था रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। वो स्वानंद का पहला लिखा हुआ था परिणीता में, मेरा पहला कॉम्पोजिशन था, बिना किसी फिल्म के ऊपर, ऐसे ही। रतिया कारी कारी रतिया, रतिया अंधियारी रतिया, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। चुप्पी की बिरहा है, झिंगुर का बाजे साज। रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। संझा की बातें भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज। अंधेरा रूठा है, अंधेरा बैठा है, गुमसुम सा कोने में बैठा है।
घनेरा है, चुभता है, डसता है, फिर भी वो मेरा है। अंधेरा पागल है, कितना घनेरा है, चुभता है, डसता है, फिर भी वो मेरा है। उसकी ही गोदी में सर के सोना है, उसकी ही बाहों में चुपके से रोना है। आँखों से काजल बन बहता अंधेरा, रात हमारी तो चाँद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। संझा की बातें भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज। अंधेरा रूठा है, अंधेरा बैठा है, गुमसुम सा कोने में बैठा है। इस गाने के साथ मैंने 2 और धुन किए थे, तो विधु विनोद चोपड़ा ने सुना, वो तीनों चीजें सुने और फिर मुझे और स्वानंद को बुलाया घर पे। आप समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास बंगाली दिल्ली से सडनली विधु विनोद चोपड़ा के सामने खड़ा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। मैंने इस आदमी ने परिंदा बनाया है, इस आदमी ने मिशन कश्मीर, 1942 लव स्टोरी, तो थोड़ा दिल धड़कता है। विधु विनोद चोपड़ा बहुत स्पष्ट रखता है, उन्होंने बोला है कि तुम्हारा ये गाना जो है रात हमारी तो कमाल का गाना है, और बाकी जो 2 गाने हैं वो बहुत ख़राब है। तो अगर परिणीता के 5 गानों आप इस लेवल का बना सकते हो तो ये पिक्चर आपका, वो एक चैलेंज टाइप का उन्होंने हमको दिया। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने कंपोज किया जब पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना, मेरे को इसका नेक्स्ट लाइन नहीं मिल रहा था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रेशर बढ़ रहा था, मेरे को आदी नहीं था इतने प्रेशर में काम करने का। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैं जब भी कंपोज करता था, मैं दिल्ली में बस में कहीं जा रहा होता था, तो मैं BST बस में चढ़ गया बॉम्बे में, वही माहौल करने के लिए, और मुझे ये धुन मिला। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया, लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो मैं, आंखों से सब कह दिया पीयू बोली। मैंने इमीडिएटली वो कंपोज करके मैंने प्रदीप सरकार को और विधु विनोद चोपड़ा को सुनाया, और उनको लगा कि ये जो ट्यून है ये परिणीता है, जो परिणीता में जो बताना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो भी है, ये यही गाना है। ये गाना हमने रिकॉर्ड किया, एंड पहली बार सोनू निगम जी के साथ मेरा मुलाकात, बहुत बड़ा फ़ैन था उनका मैं। पहली बार, ये सेकंड गाना था श्रेया घोषाल के साथ, पहले बार मैंने यहाँ में किया था, एक पूछे जो कोई मेरी निशानी, यहाँ की भी ब्यूटी है। तो ये दोनों गाने करके मेरे को अभी भी याद है, जब मैंने गाना ख़त्म किया रिकॉर्डिंग से ब्रेक, वो एक वो पहाड़ चढ़ने के बाद जो मुझे फीलिंग होता है, मुझे वो फीलिंग आया कि यार आज कुछ किया है। क्या होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता था, बट एक अंदर एक कमाल का एक सुकून मिला मेरे को। ये गाना मेरा बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इस गाने ने मुझे जितने लोगों से पहचान करवाया है देश और विदेश में, ये एक गाना पीयू बोले ने। ला 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 हे 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 you are mine la 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 hey 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 say you're mine. What do you think? पियू बोले पिया बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। Not bad. अब ये सुनो। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया, लब तो ना
खोलूं मैं खोलूं न लफ्ज़ों पर, आंखों से सब कह दिया। पियू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हाले हाले, क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। एक नदी से मैंने पूछा, इठला के जल्दी कहाँ। दूर तेरे पी का घर है, बल खा के जल्दी कहाँ। थोड़ा घबराई थोड़ा सा शर्माई, उछली यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरे ही तरह पिया। जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। मैंने पूछा एक घटा से, इतरा के चल दी कहाँ। प्यास की भरी जमी है, बरसों भी तरसाओ ना। थोड़ा मुस्कुराई थोड़ा सा थर्राई, गरजी यहाँ फिर वहाँ। प्रीत लुटाती फिर झम 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 बरसी, वो तेरी ही तरह पिया। पियू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। ला ला ला, पियू बोले पिया बोले, ला ला। बहुत ही खूबसूरत गाना है। और उसके बाद फिर वो जो पार्टी सॉन्ग था वो भी बहुत कैसी कमाल का। पहेली कैसी पहेली, वो वो भी सुनिधि उसकी भी चौहान beauty ने, अलग है। उसका भी एक कमाल का मोमेंट है। स्टूडियो के अंदर सुनिधि चौहान गा रहे थे, विधु चोपड़ा राइमा खड़ी थी, बैठे हुए थे। तो मैंने सुनिधि को ऐसे ही बोला कि एक इमेजिन करो पार्टी का माहौल उस जमाने में जो था। तो सुनिधि का ठीक है। तो विधु चोपड़ा जी ने कहा कि इमेजिन भी करते हैं, बनाते हैं ना पार्टी। तो वो राइमा सेन के साथ बॉल डांस करने लगे, सोचिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और वो गा रही हैं। वो ये सब मेरे लिए सुनहरे पद है कि एक अजीब एक इनोसेंस था जब गाना संगीत बन रहा था, नीचे नाच चल रहा है, डांस चल रहा है, हंसी, ये वो एक क्रिएशन हो रहा है। कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, बिकॉज एक प्योरिटी था उस। इसीलिए लगता है कि पुराने गाने इतना अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब बन रहे थे उसमें कमाल का एक प्योरिटी और इनोसेंस था। दोस्त बना रहे थे उसको, अच्छा। एक रिस्पेक्ट था, एक माहौल था। ये नहीं था कि बस ये गाना करो, मेरे को फ्राइडे को लॉन्च करना है और सैटरडे तक उसको नंबर 1 होना ही है। ये प्रेशर्स नहीं थे। एक अच्छा कुछ बनाने का एक धुन था। वो मैं अगेन परिणीता में मुझे मिला, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। ये बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा
रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, zu 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 zu, पीले इसे इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में भी हंसा। पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ये उस जमाने के लोग हुआ करते थे। आजकल तो सारा माहौल ही ऐसा बदला हुआ है। गाने बाद में बनते हैं, पहले उसका सौदा होना शुरू हो जाता है कि रॉयल्टी कहाँ जाएगी, इसमें किसका क्या शेयर रहेगा, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। टेलीविज़न की दुनिया में आजकल संगीतकारों को क्रेडिट ही नहीं दिया जा रहा है। ये कितने एक दुख की बात है। वहाँ तो रॉयल्टी भी नहीं जुड़ी होती टेलीविज़न से। कानू रॉय आज नहीं मरता अगर उसको पैसे मिलते उसका कामों के लिए। बहुत दुखद बात है ये, बिल्कुल सही कहा आपने। इतने अच्छे अच्छे संगीतकार इस शहर में आके और चले गए। संगीतकार नहीं, लिरिसिस्ट राइटर स्टेशन में घूम रहे हैं, जो उन्होंने हिट गाने दिए, आप रोज गाते हैं, पर वो आदमी उस स्टेशन में घूम रहा है क्योंकि वो रॉयल्टी उस तक नहीं पहुंची है। तो ये किसी भी सिविलाइज सोसाइटी, किसी भी प्रोग्रेसिव देश का ये चिन्ह नहीं हो सकता। ये तो फिल्म संगीत की बात कर रहे हैं, आप सोचिए फिर लोक संगीत में क्या होता होगा। बिल्कुल सही है। तो ये एज अ कंट्री वी हैव टू टेक इट अप, एज अ पॉलिसी वी हैव टू टेक इट अप कि हमको वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर आर्टिस्ट्स, आवर म्यूजिक। नहीं तो क्या है कि सिर्फ लिखा रहेगा इतिहास में कि नहीं महान देश था, बहुत कला था उसमें, और कुछ नहीं होने वाला। आपके साथ तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और आप एक अल्हड़ किस्म के इंसान हैं, और जहां आपका दिल रमता वहां जाके आप थम जाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर संगीत आपका हिट हुआ तो आप फिर संगीत की यात्रा पे निकल पड़े, 10-20 फिल्में एक साथ पकड़ ली। मौके तो बहुत सारे आते हैं, जब एक बार एक फिल्म हिट होती है तो 10-20 मौके आते हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्ट करना और उसको छोड़ना वो सबसे बड़ी बात है। सिलेक्ट करना एक अलग बात है, फिल्में, आया हुआ पैसा और सब चीज़ें छोड़ना बहुत कठिन होती है। और आप छोड़ के चले जाते हैं, शहर छोड़ के दूर एकांत जगह पे चले जाते हैं। आपने हिमालयन बेस कैंप भी किया है और आप लिखते भी बहुत अच्छा है, आपके आर्टिकल्स भी छपते हैं। ये सब सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं और कहाँ अच्छा लगता है आपको? मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे नहीं मंजूर था कि मैं अपने छुट्टी के लिए एक परमिशन लूँ। मुझे एक स्वाधीन एक अपॉर्चुनिटी चाहिए था कि मैं कुछ भी काम करूँ, मुझे कोई रोका ना जाए। तो जब मैं संगीतकार बना, ये भी मुझे मंजूर नहीं था कि मैं सिर्फ दिन रात स्टूडियो में सिर्फ एक के बाद एक पैसे कमाने के लिए गाने करते रहूं, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत सिर्फ संगीत में नहीं होता, संगीत हर चीज़ में होता है और वो हर चीज़ को पहले समझना पड़ेगा। एक पहाड़ में संगीत है, लोगों में संगीत है, एक सड़क में संगीत है, एक पंछी में संगीत है। ये जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक मैं संगीतकार नहीं बन सकता। ये खोज है उसी संगीत का जब मैं चला जाता हूँ। कहीं ना कहीं आपकी हर फिल्म में ये सब भाव भी नज़र आते हैं। यहाँ फिल्म बहुत आज की यूथ ने बहुत पसंद की, बहुत अच्छा जुड़ाव रहा और ये बहुत बड़ी बात है। पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना लिखना, गोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम अदा लिखना। कभी कभी बात बात चांद रहता है, कभी कभी बात बात शाम रहती है। आओ ना झरने बहनेंगे, वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे। कभी कभी रात बात चांद रहता है, कभी कभी रात बात शाम रहती है। आऊं तो
सुबह जाऊं तो मेरा नाम सबा लिखना, बर्फ पड़े तो बर्फ पे मेरा नाम दुआ लिखना। जरा जरा आग आग पास रहती है, जरा जरा आंगड़ी की आँच रहती है, कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है। रातें बुझाने तुम आ गए हो। जब तुम हंसते हो दिन हो जाता है, तुम गले लगो तो दिन सो जाता है। डोली उठाए आएगा दिन तो पास बिठा लेना, कल जो मिले तो माथे पे मेरे सूरज उगा देना। जरा जरा आस पास धूप रहेगी, जरा जरा आस पास रंग रहेंगे, जरा जरा आस पास धूप रहेगी, जरा जरा आस पास रंग रहेंगे। पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना लिखना, गोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम अदा लिखना। कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है, कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है। कभी कभी आस पास चांद रहता है, आस पास शाम रहती है, आज के यूथ को अगर एक संजीदा संगीत पसंद है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आज की जनरेशन में कोई खोट है, उनको अच्छा संगीत मिल नहीं रहा है। ये हमको ना कभी कभी भगवान भगवान खेलने का बहुत शौक होता है। हमको लगता है कि हम सब समझ गए हैं, हमको लगता है कि नहीं यार, इन लोगों को ये पसंद नहीं है, इन लोगों को ये पसंद है, ये आपको कोई आइडिया ही नहीं है। जगजीत सिंह के गज़ल आज भी चल रहे हैं, तो कौन सुन रहे हैं? उनका सीडी जितना बिकता है और कोई गज़ल बिकता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम हट रहे हैं कि नहीं यार, ऐसे गाने नहीं चलते। आप बना के तो देखिए, आप पहले बनाइए और उन तक पहुंचाइए, उसके बाद अगर वो रिजेक्ट कर देते वो अलग बात है। पहले बनाइए तो सही। अब बनाएंगे नहीं तो वो सुनेंगे कहाँ से? और मैं ये बताना चाहता हूँ श्रोताओं को समझने के लिए कि देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने ज़िंदगी में कभी नॉनवेज खाया ही नहीं है और अगर मैंने आपके प्लेट में नॉनवेज रख दिया और आपने एक बाइट लिया तो आपने कहा कि यार ये ठीक नहीं है। इसमें नॉनवेज की गलती नहीं है, वैसे आपने नहीं खाई है, वो आपकी रुचि है। जब तक हम तरह तरह की चीज़ें नहीं देंगे आपको, इसीलिए विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो इतना अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि हर टाइप का संगीत बजाता है। मैंने अपने ज़िंदगी में सुबह स्कूल के जाने के पहले अर्ली मॉर्निंग फिल्म संगीत, जब वापस आता था
इलियाराजा के हिट्स, साउथ इंडियन वाले हिट्स 4 बजे आते थे। शाम को इन द ग्रूव अंग्रेजी गाने आते थे। रात को क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल, और लेट नाइट को इंडियन क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स। ये सब चीज़ एक माध्यम से सुना है। वैरायटी देखिए, आज हमने ये वैरायटी निकाल दिया है। हम सबको एक ही जैसे संगीत सुना रहे हैं। हर जगह पे, हर चैनल पे वही 10 गाने जो उस वीक के हिट है वही चल रहे हैं। तो वैरायटी कहाँ से मिलेगा, लोग कहाँ से रुचि बनेगी, और उसका सीधा असर पड़ता है संगीत के बनाने पे। तो ये सब जुड़ा हुआ है। इसीलिए विविध भारती स्टेशंस का रहना बहुत ज़रूरी है, और भी प्रचार करना चाहिए, और भी इसको पोटेंट बनाना चाहिए, इम्पोर्टेंट बनाना चाहिए, क्योंकि और कोई ऐसा मुझे चैनल दिखता नहीं है, साधन नहीं दिखता जहाँ पे इतना वैरायटी ऑफ म्यूजिक एक जगह से मिलता है। तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। पाखी पाखी पर
चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटें हैं। तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशान कहाँ है, मेरा जहाँ कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। सरगम के सितारे आप सुन रहे थे युवा संगीत शिल्पी शांतनु मोइत्रा से पत्रकार और संगीतकार रविराज प्रणामी की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया तेजश्री शेट्टी ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की संयोजिका और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। हाँ 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 ला 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 ला। सरगम के सितारे।